वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल फिजियो चैम्प। और आज हम देख रहे हैं डोर्सल एंड वॉलर कार्पल गैंग्लियन सिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम देखने वाले हैं बैकग्राउंड कॉजेज, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड ट्रीटमेंट। और ये जो बुक है ये ब्रॉड्समैन है जो ऑथेंटिक क्लिनिकल ऑर्थोपेडिक रिहैब के लिए यूज करी जाती है। तो पहले हम देखते हैं थोड़ा बेसिक एनाटॉमी, कहाँ कहाँ पर हमें ये चीज देखने के लिए मिलती है। ये हमारी रेडियस है, स्केपॉइड, लूनेट और कैपिटेट। मोस्ट कॉमनली जो प्रेजेंट होता है गैंग्लियन वो प्रेजेंट होता है स्केपुलो ल्यूनेट इंटरवल के बीच में। इसकी तीन कॉमन चीजें होती है। ये हमारा डोर्सल एक्सपेक्ट है, मतलब ये वाला रीजन। ठीक है, इस तरीके से हाथ। और जब हम वॉलर की बात करते हैं तो वॉलर होता है इस तरीके से। तो वॉलर के अंदर जो प्रेजेंट होता है ये हमारा प्रेजेंट होता है रेडियस के पास में प्रेजेंट हो जाएगा, या फिर जो ये पीछे की ये जो आपका स्केपॉइड ल्यूनेट है यहाँ पर इन दोनों के बीच के इंटरवल में प्रेजेंट होगा। इसका हम थोड़ा सा बेसिक पाथवे भी समझ लेते हैं। ये हमारी मेन सिस्ट प्रेजेंट है जो आपके कैप्सूल को टीयर करके बाहर आई है। ये जो आपका रेडियो कार्पल जॉइंट कैप्सूल है इसको टीयर करके ये बाहर की तरफ आई है। प्लस इसके नीचे भी एक छोटी सी सिस्ट प्रेजेंट है। ओके, तो ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमें पता होना चाहिए पहले पढ़ने से पहले। तो अब हम इसको लाइन बाय लाइन पढ़ करके पढ़ते हैं। तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करो प्लीज चैनल को। ठीक है, तो अब इसका हम बैकग्राउंड देखते हैं कि जो ये सिस्ट है ना ये आपका तीन लोकेशंस पे ज्यादातर देखने के लिए मिलता है। सबसे जो कॉमन है वो है स्कैपुलोल्यूनेट इंटरवल। ओके, बाकी ये गैंग्लियन यहाँ से भी आ सकता है, स्कैपुलो ट्रेपीजियल जॉइंट से भी आ सकता है और मेटाकार्पो ट्रेपीजियल जॉइंट से भी आ सकता है। तो ये तीन इंटरवल्स हमें यहाँ पर, तीन इंटरवल जो प्लेसेस हैं वहां पर हमें देखने के लिए मिलता है। ये जो सिस्ट होती है इसकी अपनी पेडिकल भी होती है जो जॉइंट से कनेक्ट होती है, जैसा मैंने आपको भी बताया था। ये तो वो लीजन है जो हमें विजिबल होगा बाहर की तरफ। प्लस ये जो सिस्ट है इसके नीचे अंडरलाई कर रही है, तो ये वाली सिस्ट भी यहाँ पर प्रेजेंट होती है। ओके, ये जो सिस्ट है ये डीकम्प्रेस हो जाती है इनटू द एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस और कॉमन एक्सटेंसर टेंडन शीट के बीच में। ठीक है, तो ये वाली जो सिस्ट है जो नीचे प्रेजेंट थी वो कंप्रेस हो गई, डीकम्प्रेस हो गई इन दोनों मसल्स के बीच में, और ये अपीयर कर रही है एंड मे अपीयर टू राइज फ्रॉम साइड्स रिमोट फ्रॉम देयर ओरिजिन। तो ये जो है अपीयर कर सकती है दूसरी साइड से भी जहां पर ये नहीं दिख रही है वहां से भी। ओके, तो यहाँ पर इस इमेज के अंदर ये चीज हमें एक्सप्लेन करी हुई है कि यहाँ पर आपको जो है स्कैपुलोल्यूनेट लिगामेंट है। ओके, तो मे बी जो साइट्स हैं वो ये भी हो सकती हैं जहां पर ये सिस्ट प्रेजेंट हो, और जो हमें लीगल है जो हमें विजिबल है वो यहाँ पर हो रहा हो। ठीक है, ओके, तो ये इलोंगेटेड पेडिकल्स भी हो सकते हैं इसके। अब हम आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है ये कि ये चीज सोची जाती है कि इसमें ना एक वन वे वॉल्व मैकेनिज्म होता है। जैसे कि सिस्ट जो फॉर्म हो रही है, अब यहाँ पर आप इस इमेज के अंदर देखो तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो सिस्ट है ये यहाँ पर फॉर्म हो गई है। अब ये चाहे अगर यहाँ पर एक इस तरीके से वॉल्व ना वो करी जाए इमेजिन, तो क्या होता है कि ये चीज वापस इधर आ जाती। ठीक है ना, जैसे अब ये बैलून है, अगर इसके अंदर पानी भरा हुआ है, अगर वन वे मैकेनिज्म मतलब कि ये सिर्फ एक ही तरफ फ्लो कर रहा है, अगर वॉल्व ऐसे वर्क ना करे यहाँ पर तो ये पानी जो है ये पीछे की तरफ वापस बैक फ्लो कर देगा ना। ऐसा भी तो हो सकता है ये तो सिर्फ नीचे की तरफ आ जाए, बट ऐसा नहीं होता है। इसीलिए चीज सोची जाती है कि यहाँ पर सिर्फ वन वे है कि सिर्फ इधर से सिस्ट की तरफ जाएगा। ठीक है, जो फ्लूइड है वो जाएगा लेकिन वापस नहीं आएगा, इसीलिए इसको वन वे मैकेनिज्म सोचा जाता है। अब देखते हैं, ये तो हमने देखा अभी डोर्सल के बारे में। अब हम देखते हैं वॉलर कार्पल गैंग्लियन सिस्ट के बारे में, जो हमारी ओरिजिनेट होती है, मतलब निकलती है फ्लेक्सर कार्पल रेडियलिस टेंडन शीट से, या फिर आर्टिकुलेशन जो बिटवीन द रेडियस और स्केपुलॉइड के बीच के जंक्शन से, या फिर इसकी डिफरेंट लोकेशन हमें बता रखी है। ओके, ये स्केफॉइड है, ट्रेपीजियस, इन दोनों के बीच में निकल सकता है, इन दोनों के बीच में निकल सकता है, इन दोनों के बीच में निकल सकता है। और यहाँ पर आपका जो
रेड फ्लेक्सर कार्पल रेडियलिस टेंडन की शीट है, वहां से भी ओरिजिनेट हो सकता है। ओके, अब बात करते हैं इसके मल्टीपल थ्योरीज जो बनाई गई है इसके कॉजेस के लिए, लेकिन एग्जैक्ट कॉज हमें अभी नहीं पता है, तो सिर्फ ये थ्योरीज है। ओके, तो ये चीज बताई जाती है कि जॉइंट पैथोलॉजी या डैमेज टू द लिगामेंट हो गया, उसकी वजह से क्या होता है कि जो कैप्सूल होता है, जो ये वाला जो कैप्सूल है, ये कैप्सूल रप्चर हुआ है, तभी तो ये मेन से बाहर की तरफ निकला है ना, जो फ्लूइड है। तो यहाँ पर कोई भी पैथोलॉजी की वजह से जो कैप्सूल है वो वीक हो जाता है और वो फ्लूइड को लीक कर देता है। ठीक है, ये फ्लूइड लीक हो गया इस तरफ। प्लस यहाँ पर दूसरा रीजन है, इसका कॉज है कि जॉइंट स्ट्रेस लीडिंग टू डीजनरेशन ऑफ द एक्स्ट्रा आर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। एंड जो जॉइंट स्ट्रेस है वो आपकी म्यूकिन प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है, और जो वर्ल्ड ऑफ विद द सिस्ट फॉर्मेशन, जिसके साथ फिर आपको सिस्ट फॉर्मेशन हमें देखने के लिए मिलती है। ओके, ये यहाँ पर म्यूसिन डक्ट्स प्रेजेंट है, जिसकी वजह से कि म्यूसिन प्रोडक्शन अगर इंक्रीज हो रही है तो ये वॉल को बाहर करके मेन सिस्ट को फॉर्म कर देता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर आपका फिजिकल एग्जामिनेशन के कैसे पता लगेगा कि ये गैंग्लियन सिस्ट ही है। तो सबसे पहले कि गैंग्लियन जो है वो वार्मथ के साथ जो है एसोसिएटेड नहीं होता है। अगर आप उसको टच करोगे तो वहां पर आपको वार्मथ फील नहीं होगी। ओके, और ये ट्रांस इल्यूमिनेटेड होता है। जो डोर्सल गैंग्लियन सिस्ट होता है वो मोस्ट विजिबल होता है रिस्ट फ्लेक्शन के साथ। जब रिस्ट फ्लेक्शन में जाएगी ना, मेरे तो नहीं है वैसे, या नहीं है, तो जब ये रिस्ट फ्लेक्शन में जाएगी तो यहाँ पर एक हम्प सा आपको अलग से दिखाई देगा। ओके, जब पैल्पेट करेंगे तो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट प्रोड्यूस हो सकता है, या फिर जब प्रोवोकेशन, जब मोशन करोगे स्पेसिफिकली रिस्ट को मोशन रिफ्लेक्शन, या मतलब इस तरीके से फ्लेक्शन मीन कि जब रिस्ट को ऐसे मोड़ोगे या पीछे की तरफ लेके जाओगे, जब भी कोई मोशन करोगे तो वहां पर पेन डिस्कम्फर्ट तब फील हो सकता है और वो पेन भी करेगा। ओके, जो वॉलर रिस्ट गैंग्लियन होता है उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है, मतलब उसको आप किसी और के साथ भी उसके सिम्टम्स मिल सकते हैं, जैसे कि वेस्कुलर लीजन्स के साथ इंक्लूड करता है, वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना पड़ेगा उसके लिए। और एलन टेस्ट को हमें परफॉर्म करना चाहिए वेस्कुलर पेटेंसी के लिए। ओके, जो ऑक्यूल्ट गैंग्लियन होते हैं, मतलब कि वो आपको ऑक्यूल्ट गैंग्लियन कि वो आपको बाहर विजिबल नहीं होंगे, जैसे यहाँ पर मेन जो सिस्ट है वो बाहर विजिबल हो रही है ना, इसके अंदर ऐसा विजिबिलिटी नहीं आएगी, वो अंदर ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है, लेकिन पेशेंट को रिस्ट पेन हो रहा है तो इसको डायग्नोज करने के लिए एमआरआई या अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा। अब देखते हैं इसका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के अंदर जो है, अगर जो गैंग्लियन है वो सिम्टम्स नहीं दे रहा है, कोई पेन नहीं हो रहा है, कोई डिस्कम्फर्ट नहीं हो रहा है, तो ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है रियलाइज करना, यहाँ पर बता रखा है कि ज्यादातर जो सिस्ट होते हैं वो अपने आप रिजॉल्व हो जाते हैं। ओके, तो एक बहुत हिस्टोरिकल वो भी है इसके अंदर। क्या लगता है कि जो पहले के टाइम पर क्या होता था, लोगों को लग रहा है कि एक हम बाहर निकल के आ गया, कुछ बाहर फ्लूइड निकल रहा है, उसको दबा दो वो नीचे की तरफ चला जाएगा। तो हिस्टोरिकल ट्रीटमेंट है कि लोग बाइबल को यूज करते थे, बाइबल जैसी चीजों को यूज करते थे उसको नीचे दबाने के लिए, जिससे कि वो जो है जो फ्लूइड है वो अंदर की तरफ चला जाए। बट ये ट्रीटमेंट ऑब्वियसली रिकमेंड अब नहीं किया जाता है। ठीक है, अगर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो इसके अंदर एस्पिरेशन करी जाती है विद क्रिस्टलाइन स्टेरॉइड इंजेक्शन के साथ। सबसे पहले ये होता है, एस्पिरेशन होता है कि इसके फ्लूइड को इंजेक्शन से बाहर निकाल लिया जाएगा, जो इसके अंदर एक्स्ट्रा फ्लूइड प्रेजेंट है सिस्ट में उसको बाहर निकाल देंगे। लेकिन यहाँ पर जो है रीऑक्यूरेंस के चांसेस बने रहते हैं, और यहाँ पर 40 to 60% जो एक मेजर नंबर है वहां पर रीऑक्यूरेंस आ जाता है। ठीक है, मतलब वो वापस से आ जाता है। अगर सिम्टम्स जो है परसिस्ट करते हैं तो यहाँ पर प्रॉपर गैंग्लियन को निकाला जाता है, एक्सीजन मतलब उसको काट दिया जाता है वहां से, उसको रिमूव कर देते हैं प्रॉपर सिस्ट को। इसके लिए फिर इसके बाद रिहैब कराना पड़ता है, फिजियोथेरेपी करानी पड़ती है। एक्सीजन जो है उसके अंदर क्या क्या चीज इन्वॉल्व होगी, ठीक है, सिस्ट, पेडिकल एंड कफ ऑफ नॉर्मल एडजेसेंट कैप्सूल। ठीक है,
आर्थ्रोस्कोपिक एक्सीजन किया जाता है, जिसके वजह से एक ओपन एक्सीजन मतलब एक इफेक्टिव ओपन एक्सीजन निकलता है, जिसमें फंक्शनल रिकवरी मतलब कि फिर पेशेंट को ज्यादा दिन रहना जो है इमोबिलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो रिकवरी काफी फास्ट होती है उसकी, और उसके कॉस्मेटिक रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आते हैं। ओके, कॉस्मेटिक व्यू यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली, क्योंकि ये हाथ पर ही दिख रहा है। However, arthroscopic resection middle carpal dorsal and volar ganglion का ये डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, मिड कार्पल में, बट ये अगर स्कैपुलो लूनर लूनेट का इंटरवल में है तो वो इजी हो जाएगा। तो ये था पूरा आपका गैंग्लियन सिस्ट का ट्रीट, वो क्या होता है, कैसे होता है, ये सारा जो रिहैब प्रोटोकॉल है उसके लिए नेक्स्ट वीडियो देखिए, पार्ट 2। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज।